हाय दोस्तों, एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जहां चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं मैथ और रीजनिंग में नया टॉपिक क्या है। उसको बारीकी से हम लोग एक एक करके ट्रिक के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए एक व्यंजक है तो x माइनस 2 से वह पूर्णतः विभाजित है। क्या है? 1 माइनस 2 से वह पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान ज्ञात करे। यानी कि कुछ व्यंजक दिया हुआ है और कोई दिया हुआ व्यंजक उससे पूर्ण भाग लग जाता है तो वहाँ a का मान पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए। आइए इसे a बराबर 0। आइए उससे पहले हम लोग देखते हैं भागा किससे हम लोग दे रहे हैं, x माइनस 2 से। x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा यहाँ से +2। हम लोग सभी जगह क्या करेंगे, 2 का मान रख देंगे, x बराबर 2 रख देंगे। 2 पावर क्यू प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस a बराबर 0। यही ना। तो 2 का क्यू हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस a बराबर 0। 8 4 12, यही ना, माइनस 10 प्लस a बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस a बराबर 0। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस में तो -2। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, x माइनस 2 x माइनस 1। अगला प्रश्न क्या है, x माइनस 1 व्यंजक है x पावर 4 px क्यू 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17 का एक गुणनखंड है। क्या गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात करिए। यही नहीं पूछ रहा है। चलिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग। x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर क्या हो गया, +1। अब सभी जगह हम x का मान 1 रख देंगे। सवाल क्या है, x पावर 4 माइनस px क्यू प्लस 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17 बराबर 0। 1 पे पावर 4 माइनस p गुना 1 पे पावर 3 प्लस 17 गुना 1 पे पावर स्क्वायर माइनस 17 गुना 1 प्लस 17 बराबर 0। 1 माइनस p प्लस 17 माइनस 17 प्लस 17 बराबर 0। चलिए देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस तो 1 है, 1 माइनस p प्लस 17 है ना बराबर 0। क्या बच गया फाइनली, 1 माइनस p प्लस 17 बराबर 0। 17 1 18 क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस 18 बराबर 0। माइनस p बराबर क्या हो जाएगा, उस माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर 18। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, p बराबर 18, ऑप्शन डी। यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ सूत्र देखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। यही ना, इसका हो जाएगा आपको a स्क्वायर -2। फिर यदि 1 नंबर हो गया
अब 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में है यदि x - 1 बटा x बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2। आइए 3 नंबर का देखते हैं। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा का मान क्या होगा, इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a। क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस 3a। अगला देखते हैं x - 1 बटा एक्स बराबर a हो तो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स, एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू बराबर क्या होगा, यही ना। इसका हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a। चलिए अब आगे देखते हैं। पाँच में है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 बराबर क्या होगा, यही ना। इसका हो जाएगा a पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। फिर 6 में देखते हैं x माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो a पावर 4 माइनस 1 बटा a पावर 4 का मान क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। सॉरी, एक्स पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स पावर 4 का मान क्या होगा, यही ना। इसका हो जाए a पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2। अब अगला देखते हैं 7 में क्या है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स पावर 5 का मान क्या होगा, यही ना। इसका हो जाएगा a पावर 5 माइनस 5a क्यू प्लस 5a। फिर अगला देखते हैं कितना तक हो गया, 7 तक हो गया। 8 में देखते हैं x माइनस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स पावर 5 का मान क्या होगा, यही नहीं कह रहा है। इसका हो जाएगा a पावर 5
प्लस 5AQ प्लस 5A। अगला देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या है देखते हैं। x प्लस 1 बटे एक्स बराबर x प्लस 1 बटे एक्स बराबर a हो तो x पावर 6 प्लस 1 बटे x पावर 6 का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा a पावर 6 माइनस 6a पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 2। फिर अगला है एक और बच गया x माइनस 1 बटे एक्स बराबर x माइनस 1 बटे एक्स बराबर a हो तो x पावर 6 माइनस 1 बटे एक्स पावर 6 का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा a पावर 6 प्लस 6a पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2। यानी कि ये 10 सूत्र यदि आप याद कर लीजिएगा ना तो इससे बाहर सवाल आपका जाएगा ही नहीं। यानी कि इसमें कोई भी सवाल हो यानी कि 10 से बाहर आपका नहीं जाता और सेकेंडों में बन जाएगा। बारी बारी सॉल्व कीजिएगा, बहुत समय लग जाएगा और इस तरह से बनाइएगा सेकेंडों में बन जाएगा। आइए एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज करते हैं। आइए हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। यानी प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस। वही है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस। फिर है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान क्या होगा। इसका हो जाए कुछ नहीं, क्यू है तो ए क्यू और माइनस 3a प्लस ला में माइनस। और फिर देखिए वही x माइनस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस 3a। यानी प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस। आइए देखते हैं, अब अगला देखते हैं। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 का मान क्या होगा। a पर पावर 4 हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। फिर सेम वही देखिए x माइनस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स पावर 4 का मान क्या होगा। क्या होगा देखिए a पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2। यानी कि यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, यानी माइनस वाला में प्लस और प्लस वाला में माइनस। अगला है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x प्लस 5 प्लस 1 बटा एक्स प्लस 5 का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा a पे पावर 5 माइनस 5a क्यू प्लस 5a। उसी तरह है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x पर पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स पावर 5 का मान क्या होगा। उसमें ये पावर 5 माइनस 5a क्यू प्लस 5a था, इसमें देखिए a पर पावर 5 प्लस 5a क्यू प्लस 5a। कुछ नहीं है, बस उसमें माइनस प्लस कर देना है। फिर अगला है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स पावर 6 का मान क्या होगा। क्या होगा a पे पावर 6 माइनस 6a पे पावर 4 9a स्क्वायर माइनस 2। फिर वही है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो x पावर 6 माइनस 1 बटा एक्स पावर 6 का मान क्या होगा। उसमें माइनस था और इसमें प्लस हो जाएगा। माइनस वाले में सब प्लस हो जाएगा, प्लस वाले में 2 माइनस होगा, बाकी 1 प्लस होगा। तो a पावर 6 प्लस 6a पावर 4 9a स्क्वायर प्लस 2। यानी कि इस तरह इस आगे वाले जो भी सवाल है उसको बनाने के लिए आपको ये सूत्र यदि याद रहेगा तो बहुत कम समय में आपका बन जाएगा। क्या होगा, बहुत कम समय में आपका बन जाएगा। यानी जितना कम समय लग सके, एग्जाम में तो वही खोजता है कितना कम समय लगे, तब जाके क्या कहते हैं आपका बनाने में आसान होगा। आइए इसको हम छोटा कर देते हैं, हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख ले, नहीं तो कॉपी खोल के इसको लिख ले, बेटर रहेगा।
तो आइए हम लोग इससे आगे अब सवाल देखते हैं। क्या है यहाँ पे? क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हम लोग ये सवाल को बनाएंगे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका सूत्र है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यही ना? अच्छा सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। किसका है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ए माइनस बी का होल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देखते हैं यहाँ से, तो इसका मान हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 438 माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 419। अंतर कितना का होगा? इस पे होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप लोग पढ़ाए 19 में 361, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 361 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहाँ क्या था? माइनस था, यहाँ प्लस था। ये हो जाएगा आपको क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना? तो हमको दिया हुआ ए का ए स्क्वायर हो ही गया, बी हो ही गया, 2 को बी है, 2 को बी स्क्वायर हो गया, 2ab है ये है। तो कितना है? 489। बी कितना है? 511, यही ना है इसका होल स्क्वायर। 9 1 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6, 5 4 9 1 10, सॉरी। इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 है ये है, 3 को और दे दीजिए, स्क्वायर है तो, यानी 10 पे पावर 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 पे पावर 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक फार्मूला होता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ देल है 2 को ए हो गया, ई हो गया बी। तो कितना है ए प्लस बी? 582 प्लस 418 इंटू 582 माइनस 418। 8 2 10, 8 1 9 1 10, 5 4 9 1 10, गुना 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4 गया 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 6 4 पे 3 को 0। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, जिस तरह से बताए थे आपको, यहाँ दिया हुआ है, यदि बताए थे आप लोगों को x माइनस 1 बटा एक्स बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान बताए थे आप लोगों को। क्या था? बताइए। इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही ना बताए थे? बताए अभी आगे? बोलिए। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट? ए का मान कितना होगा? 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाए? 3 3 9 2 11। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 11।
एक और था, आपको एक और बता चुके हैं, a + 1/a बराबर, सॉरी इसको x मान लीजिए, अच्छा बेटर रहेगा। x + 1/x बराबर a हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, यही ना। तो देखिए इसका बताया था आपको a² - 2, यही ना बताए हैं। यहाँ कुछ है देखिए तो x + 1/x बराबर कितना है, 3 है कि नहीं। और पूछ क्या रहा है हमको, x² + 1/x² पूछ रहा है। तो x² + 1 का मान क्या बताया हमको, क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको a² - 2, a बराबर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर - 2, 9 - 2 बराबर 7। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है x + 1/x बराबर 3 हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा, यही ना। अभी आप लोगों को तुरंत हम लिखाए हैं, 4 वाला मान लिखाए हैं आप लोगों को। इसका हो जाएगा, आपको क्या बता लिखाए थे, यदि x + 1/x बराबर a हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। प्लस हम बताए थे आप लोगों को, इसका हो जाएगा a⁴ - 4a² + 2, यही ना बताए हैं। तो यहाँ क्या a का मान कितना है, 3, 3 पे पावर 4 माइनस 4 गुना 3 पावर 2 प्लस 2, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 माइनस 3 तिया 9 चौको 36 प्लस 2, यही ना। इसका हो जाएगा 34, इसका हो जाएगा 6, 11 में 6 गया 5, यहाँ हो गया 7 में 3 गया, 7 में 3 गया 4 प्लस 2, यानी 45 2 47। इसका सही आंसर क्या होगा, 47, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सूत्र याद रहेगा तो फटाफट बनेगा, नहीं तो गुना भागा करते रहिए। अगला है, हाँ आपको बात इससे पहले बताया है, x - 1/x बराबर a हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा, यही ना था। x - 1/x बराबर a हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा, आपको देखते हैं बना के क्या होता है, a⁴ + 4a² + 2, देखते हैं पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 3 में पावर 4 प्लस 4 गुना 3 पावर स्क्वायर प्लस 2, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 प्लस 4 गुना 6 9 प्लस 2, 81 प्लस 36 प्लस 2, 6 1 7 6 2 8 1 9 9 8 3 11, यानी कि 119, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 119। अगला प्रश्न है, a + 1/a बराबर 2 हो तो a⁴ + 1/6 का मान क्या होगा, क्या है आपको भी बताए, x + 1/x बराबर a हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा, बताएं अभी। इसका हो जाएगा a⁴ माइनस 6a⁴
प्लस 9a² माइनस 2। वैसे इसको बनाए तो भर दिन लग जाएगा, लेकिन इस समय तुरंत बन जाएगा। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, a+1/a बराबर 2 दिया हुआ, यही ना। 2⁻6 माइनस 6 गुना 2⁻4 प्लस 9 गुना 2⁻2 माइनस 2। 2⁻6 हो जाए कितना, बताइए। 2⁻6 हो जाएगा आपको 64 माइनस 6 गुना 2⁻4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 16 प्लस 9 गुना, यहाँ 2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 9 गुना 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 64 माइनस 96 प्लस 36 माइनस 2। 64 36 100 हो जाएगा, माइनस 96 2 98 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है रीजनिंग का। मैथ 10 मैथ के प्रश्न समाप्त हुए, अब रीजनिंग के कुछ प्रश्न है। आइए उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से और सॉल्व करते हैं। ये टाइप अलग अलग टाइप है जो कि सीरीज में ही आता है और हर एक एग्जाम में एक प्रश्न रहता है। बिहार SSC, रेलवे, बैंकिंग, बिहार दरोगा, कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में ये प्रश्न आता ही है। इसको हम लोग सेकेंडों में कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, इस तरह प्रश्न रहेगा तो हमको पहले काउंट करना है कितना कितना लेटर है इसमें। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। या तो 18 प्रश्न या तो 3 का पेयर बनेगा या 6 का पेयर बनेगा। तो हम लोग 3 का पेयर बना के देखते हैं क्या आता है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो CC, देखिए यहाँ पे CCB है, यहाँ A है, एक का मतलब यहाँ A रखते हैं, CCA हो गया, CCB, फिर CC क्या होगा, A होगा, फिर CCB, फिर CC क्या होगा, A होगा, फिर CCB। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ACAB। यानी इस तरह के प्रश्न में क्या है, हमको लगातार पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो इसका सही आंसर है ACAB। AC सॉरी यहाँ C होगा, AC ऑप्शन A। चलिए 10 प्रश्न इसी तरह के होंगे, इसको देखते हैं बना के। अब अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 3 या हम लोग 4 का पेयर बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कितना का पेयर बनाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 2 5 1 6 3 9 2 11 11 ही है, एक कहीं हमको छूट रहा है। आइए तो हम 4 का पेयर बना के देखते हैं। BAAB, ABBA, BAAB, BAAB। अच्छा हम देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, लगता है कहीं मिस हुआ है इसमें क्या मिस हुआ है। ABAB यहाँ भी होना चाहिए हम लोग देखते। अच्छा देखते हैं यहाँ रख के ABAB, क्या हो जाएगा देखते हैं। अगर एक और दे देंगे तो इसका हो जाएगा ABAB। BAAB। ये प्रश्न को छोड़ देते हैं, हम लगता है कहीं मिस है। अगले क्लास में इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे फिर से। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 का। इसमें हम लोग बना देखते काउंट करते 1 2 3 3 1 4 1 5 3 8 2 10 2 12।
चलिए इसमें हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए, यानी कि ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी इस तरह के प्रश्न इसी तरह से रहेंगे। और आप कितना जल्दी मेरा दिमाग काम करता है, माइंड काम करता है कि हम ये बड़े बड़े प्रश्न रहेंगे और उसको देख के भागना नहीं, इसको बनाना है, बहुत कम समय में बनाना है, प्रैक्टिस कीजिए बनेगा। तो अब अगला है 14 में देखते हैं, काय कौन करते हैं, 1 2 2 2 2 5 2 4 6 1 7 4 11 1 12 3 15 2 17 1 18 2 20, यानी कि हम लोग 5 का पेयर बनाते हैं, 5 का पेयर बनाते हैं या 4 का ही बनाते हैं, 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20, ये तो बी सी ए बी है, यहाँ से ये तो पूरा हमको आ रहा है ना, देखते हैं बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी, यानी सी ए बी सी, किस ऑप्शन में है सी ए बी सी, यहाँ है, ई गलती से लिखा गया था टाइपिंग में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाँ अब अगला है, बस उसी तरह के प्रश्न है, सिर्फ क्या है, लेटर चेंज है, पहले ए बी था, ए बी सी था, अब टी यू आर एस टी ऐसे करके कुछ है। भाई काउंट करते हैं कितना सा इसमें वर्ड है, 1 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16 है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, सोलह ही नहीं होगा, इसमें ज़्यादा होगा हमको लगता है, कहीं ना कहीं मिस है, क्या है, कहीं ना कहीं मिस है, देखते हैं 1 मिनट। क्या है, टी यू आर टी यू, आर टी के बाद एस है, फिर डबल है यू एस आर टी यू, ठीक है, देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 का लेते हैं, 1 2 3 4 2 3 5 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, कितना हो जाता है, 3 2 5 3 2 5, लास्ट में क्या है, यू एस आर टी यू, यू एस आर टी यू, 2 2 4 1 5 2 2 4, देखते हैं हम लोग क्या होता है, यू एस से शुरू है ना, कहीं ना कहीं ये भी लगता है, चलिए इसको भी छोड़ते हैं, देखें अगले प्रश्न में, अगली क्लास में देखेंगे इसको। चलिए इसका देखते हैं, 16 का क्या है, 16 का हम लोग कौन करते हैं, 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 4 15 1 16, यानी 4 का पेयर बन रहा है ना, 4 4 8 4 12 4 16, एम ओ एन पी एम ओ एन पी एम ओ एन पी एम ओ एन पी, यानी कि एम ओ एन पी, कहीं ना कहीं यही पेयर बन रहा है, देखते हैं क्या किसमें है, एम ओ एन पी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ए बी सी ए काय गो है, देखते हैं, 1 2 4 1 5 2 7 3 10 11 2 13 1 14 3 17 2 19, 2 4 1 5 2 7 3 10 11 2 13 1 14 3 17 2 19, 19 है, 17 का है, तो देखते हैं हम लोग क्या बैठता है, 4 का पेयर बनाते हैं, 4 4 4 ए बी सी ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी, लगता है 2-3 प्रश्न लगातार टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है,
बाकी सब बनेगा उसी तरह, जिस तरह बनाया गया है उसी तरह बनेगा। इसलिए 18 इसका देखते हैं, 1 2 1 3 3 6 1 7 3 10 11 13 3 16, 4 का पेयर बना के देखते हैं, 4 4 8 4 12 4 16। तो बी सी बी 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 सी बी 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 सी बी 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 सी, यानी कि ट्रिपल बी सी कहीं पे है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बी वाई टी टी, देखते हैं क्या है, 1 2 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 2 12, यानी कि 12 है। तो हम देखते हैं 4 का पेयर बना के देखते हैं, 4 4 8 4 12, क्या है, बी वाई। तो यहाँ खाली है, यहाँ बी वाई, तो बी बी वाई टी, बी बी वाई टी, बी बी वाई टी, बी टी बी बी कहीं पे है, बी टी बी टी बी बी 19 का बी टी, ओहो यहाँ छूट गया, बी टी बी टी बी बी टी बी टी बी, ऑप्शन बी। लास्ट प्रश्न है आज का, इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, आगे शेयर भी करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे क्लास ले सके आप लोग के लिए, और ज़्यादा मेहनत भी कर सके, जैसे कि आप लोग को फ़ायदा हो। तो इसलिए हो सके जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और क्लास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।